हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ इज एम आर। दोस्तों यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से जो है किया जाता है, क्या इसके रूल्स हैं और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इज एम आर का प्रयोग किया जाता है किसी के कार्य को बताने के लिए, किसी के जॉब को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मैं एक अध्यापक हूं, तो दोस्तों मैं अध्यापक वाला काम करता हूं, इसलिए मैं अध्यापक इसमें इस सेंटेंस में यही बताया जा रहा है कि मैं अध्यापक वाला काम करता हूं, तो मैं अध्यापक हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप बताएंगे मैं पढ़ता हूं, अर्थात मैं विद्यार्थी हूं। तो सरल शब्दों में क्या कहेंगे, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो जो आप ये सेंटेंस बोले मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आप अपने जॉब को बताने के लिए, अपने काम को बताने के लिए यह सेंटेंस का प्रयोग किए। तो दोस्तों इज एम आर का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया जाता है, काम बताने के लिए किया जाता है और प्रेजेंट में किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाता है इसको। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इसका रूल देखते हैं। तो दोस्तों इज का मतलब समझ लेते हैं, इज क्या होता है। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है दोस्तों, इज का हिंदी में अर्थ होता है। इसका प्रयोग ही, सी, इट, नेम आदि एक वचन करता, जैसे कि जो भी सिमिलर नंबर होंगे, जैसे कि एक लड़का, एक लड़की या फिर एक आदमी, एक औरत, इस प्रकार के जो वाक्य जो शब्द होंगे उनके साथ जो है इज का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आर का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों आर का हिंदी में अर्थ होता है। क्या होता है, बिंदी लगा हुआ है और बोल सकते हैं हो। दोस्तों इसका प्रयोग जो है किसके साथ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है यू वी दे। किसके साथ, यू वी दे, अर्थात तुम, हम, जो वे शब्द होते हैं उनके साथ जो है किया जाता है। और जो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं, जैसे कि कई लड़कियां या फिर चार लड़के, ऐसे जो शब्द हैं जो बहुवचन वाले शब्द हैं उनके साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, एम का प्रयोग देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी में इसका अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूं। क्या होता है, हूं। इसका प्रयोग जो है सिर्फ आई के साथ ही किया जाता है। आप जो है याद कर लीजिएगा कि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ ही किया जाता है। ओके दोस्तों, सिंपल रूल देख लेते हैं। जैसे वाक्य कोई मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको आप एक विद्यार्थी हैं, इस वाक्य को जो है हल करते समय, सॉल्व करते समय, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम जो है सिंपल रूल इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इनमें से किसी एक का जिस प्रकार से सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से इसमें का जो है एक वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या तो इज का, या तो एम का, या तो आर का। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो कर्म रहेगा, उसको हम लिख देंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं एक गायक हूँ। क्या है दोस्तों, मैं एक गायक हूँ। तो इस वाक्य को हल करते समय हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों इसमें गायक वाला काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे आई, या फिर आप ऐसे भी सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, इससे कौन का प्रश्न पूछकर, इस वाक्य से कौन का प्रश्न पूछकर जो है आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे किस प्रकार से, कौन एक गायक है, या फिर कौन गायक है, तो मैं हूं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं निकल के आया शब्द, तो यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, जो गायक वाला काम कर रहा है वही कर्ता होगा, वही सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम प्रयोग करेंगे आई के साथ। हम किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, एम लिख दिए। ओके, आगे यहाँ पर लिखा है एक गायक। तो एक गायक का क्या होगा, ए सिंगर। ओके दोस्तों, क्लियर। देख लेते हैं अब, जैसे कि ट्रिकी वे में किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए ट्रिकी वे में इसको, तो सबसे पहले दोस्तों जिसके अंत में है शब्द आया होगा
उसके साथ हम इच का प्रयोग कर देंगे। जिसके अंत में है बिंदी लगा होगा और हो शब्द आया होगा तो हम आर का प्रयोग कर देंगे, और जिसके अंत में हूँ शब्द आया होगा तो हम एम का प्रयोग कर देंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे अगला सेंटेंस पर हम इसको फॉलो कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हो शब्द आया है तो आर लगेगा। क्लियर? जैसे आपको वो रूल नहीं याद होता है कि यू वी दे किसके साथ आर का प्रयोग होगा, तो यह आप जो है समझ सकते हैं, इस ट्रिकी वे को आप जो है याद कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले हम लिख दिए, यू लिख दिए, कर्ता जो है यहाँ पर, फिर उसके बाद हम वो शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर आर लिख दिए, फिर जो है पीछे से हम आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है दोस्त, फिर उसके बाद लिखा है मेरे। तो दोस्तों इसको क्या होगा, हम पहले लिखेंगे मेरे दोस्त, जैसे एक विद्यार्थी, एक आम, एक सेब, जो इस प्रकार से आएंगे या फिर जो इसके एडजेक्टिव इसके साथ जुड़े होंगे उस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे मेरे दोस्त, उसके दोस्त, ऐसे तो उसका की अंग्रेजी लिखा जाएगा, मेरे की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर उसके बाद जो है दोस्तों की अंग्रेजी लिखी जाएगी, जो भी शब्द होगा उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे हम यहाँ पर क्या है, मेरे दोस्त, तो क्या होगा, माई फ्रेंड। ओके दोस्तों, माई फ्रेंड। क्लियर? रेखा एक लड़की है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिख दिए, रेखा की अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पर रेखा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सबसे अंत में देखेंगे क्या है शब्द है तो इच का प्रयोग कर देंगे, फिर देखेंगे क्या लिखा है, एक लड़की, तो एक लड़की का लिखेंगे अंग्रेजी एक गर्ल। ओके दोस्तों, क्लियर? आगे देखते हैं, निगेटिव देखते हैं इसका, निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो यदि वाक्य के बीच में दोस्तों नहीं शब्द आ गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी वाक्य हो अगर उसमें निगेटिव नहीं शब्द आता है तो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी इज एम आर के तुरंत बाद एनओटी नॉट लिख दी जाती है। फिर शेष नियम पूर्ववत रहता है, अर्थात शेष नियम पहले जैसा ही रहता है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे जो काम कर रहा होगा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इज एम आर लिखेंगे, अगर है शब्द है तो इज का प्रयोग करेंगे, हूँ शब्द है तो एम का प्रयोग करेंगे, है शब्द है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, है शब्द है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिख दी जाएगी, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट अर्थात जो कर्म होगा उसको लिख देंगे, जो कार्य यहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर सेंटेंस है राजन एक अध्यापक नहीं है। दोस्तों क्या लिखा है, राजन एक अध्यापक नहीं है, तो यहाँ पर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो हम सबसे पहले राजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राजन, फिर उसके बाद हम है शब्द पीछे से आएंगे तो है शब्द की अंग्रेजी, है शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, इज होता है, फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी तुरंत इज एम आर के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे नॉट। ओके, फिर एक अध्यापक लिखा है तो एक अध्यापक के ए, फिर टीचर लिख देंगे। ओके दोस्तों, ऐसे ही नीचे वाला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, इसको देखते हैं। मैं एक लड़का नहीं हूँ, यह सेंटेंस है, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई, फिर उसके बाद हूँ की अंग्रेजी लिख देंगे एम, फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट, फिर एक लड़का है तो ए, फिर बॉय लिख देंगे। ओके दोस्तों, तो यह सेंटेंस इस प्रकार से हल हो जाएगा। वे चार खिलाड़ी नहीं हैं, तो वे चार खिलाड़ी नहीं हैं, तो वे शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, दे होता है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम लिखेंगे है शब्द है, बिंदी लगा है ना, है शब्द है तो आर लिख देंगे यहाँ पर, नहीं शब्द आया है तो नॉट लिख देंगे यहाँ पर। ओके दोस्तों, नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे, फिर चार खिलाड़ी हैं तो चार की अंग्रेजी लिखेंगे फोर, खिलाड़ी की अंग्रेजी लिखेंगे प्लेयर्स। ओके दोस्तों, क्लियर? अब देखते हैं, जैसे कि इज का जो है शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, इज नॉट का क्या होता है, इजंट होता है, क्या होता है, इजंट। ओके, अगला देखते हैं, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एम नॉट का और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है, एम नॉट और आर नॉट दोनों का होता है अरेंट, क्या होता है, अरेंट होता है। ओके, अगला देखते हैं। तो आप जो है जहां पर मैंने लिखा है इज नॉट, वहां पर आप जो है इजंट भी लिख सकते हैं, और जहां पर लिखा है एम नॉट
वहां पर अरेंट लिख सकते हैं, और जहां पर आर नॉट दिया है वहां पर अरेंट लिख सकते हैं। आर नॉट की जगह पे अरेंट और एम नॉट की जगह पे अरेंट। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो देखते हैं यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देंगे इज एम आर। दोस्तों, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो और उस क्या शब्द की अंग्रेजी और है शब्द की अंग्रेजी समान होती है, इज एम आर होता है। क्या होता है? इज एम आर। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी भी वाक्य का जो प्रश्नवाचक वाक्य हो, अगर उसका जो है आंसर हाँ या ना में दिया जा सके, अर्थात यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य का आंसर या फिर प्रश्न वाले वाक्य का आंसर हाँ या ना में दिया जा सके तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखेंगे, अर्थात है हूं हो शब्द की अंग्रेजी ही क्या होगी? क्या शब्द की अंग्रेजी होगी। ओके, आगे देखते हैं, शेष नियम पूर्वत ही रहेगा। सिंपल रूल में देखते हैं, सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे लिखेंगे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नहीं शब्द आया होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं आया होगा तो नहीं नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे क्या सीमा मेरी सहेली है, सेंटेंस है दोस्तों, क्या सीमा मेरी सहेली है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या शब्द दिया गया है और इसका हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही क्या शब्द की अंग्रेजी मान ली जाएगी, अर्थात है शब्द की अंग्रेजी ही क्या शब्द की अंग्रेजी होगी। ओके, यहाँ पर है शब्द आया है और शुरू में क्या शब्द आया है तो सबसे पहले हम इज लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सीमा जो करता है उसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए सीमा मेरी सहेली, तो मेरी सहेली का इसके बाद लिखेंगे माई फ्रेंड। ओके दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, क्या आप ड्राइवर हैं। तो क्या आप ड्राइवर हैं तो सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो यहाँ पर हम हैं शब्द की अंग्रेजी और क्या शब्द की अंग्रेजी एक होगी, इसलिए यहाँ पर आर लिख देंगे, फिर उसके बाद आपकी अंग्रेजी लिखेंगे यू, फिर ड्राइवर की लिख देंगे ड्राइवर। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, तो यहाँ सबसे पहले हम हूँ की अंग्रेजी लिखेंगे एम, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आई, मतलब कि कर्ता लिख देंगे, मैं शब्द की अंग्रेजी, फिर नहीं शब्द आया है। देखिए दोस्तों, अब नहीं शब्द आया है तो हम नहीं शब्द की अंग्रेजी कर्ता के तुरंत बाद ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नॉट। ओके, आगे देखते हैं, एक अध्यापक, यह शब्द बचा है ना एक अध्यापक, तो यहाँ लिखेंगे एक अध्यापक का होता है टीचर क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, जैसे कि एक तरीका और बता देते हैं इसका, जैसे यहाँ पर एम लिखा है, यहाँ पर नॉट लिखा है, तो हम एक तरीका से इसे और हल कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि इज नॉट को हम इजंट लिखते हैं और आर नॉट को अरेंट लिखते हैं, एम नॉट को अरेंट लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अरेंट। तो दोस्तों अरेंट लिख देंगे, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिख देंगे एक टीचर। ओके दोस्तों, इस प्रकार से भी यह जो है हल किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि नहीं शब्द आया होगा तभी यह रूल फॉलो करेगा, और नहीं शब्द अब नहीं शब्द आया हो और इसी फॉर्म में ही आप लिख सकते हैं और किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात अरेंट जैसे शॉर्ट फॉर्म है आर नॉट का, ऐसे ही लिख सकते हैं आप, जो है इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दें आप आर और नॉट फिर लिख दें आई, या फिर एम और नॉट फिर लिख दें आई, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे और किसी और फॉर्म का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों, अगला रूल है सेकंड रूल इसका, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो
तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर इज एम आर का प्रयोग करने के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर शेष नियम पूर्वत रहेगा, अर्थात जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा हम उसको लिख देंगे। सिंपल रूल में देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, फिर उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अगर नहीं शब्द आया होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आया होगा तो नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, देखते हैं सेंटेंस है मैं कौन हूं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है मैं कौन हूं, यहाँ पर जो कौन शब्द है यह प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रूल के अनुसार हम सबसे पहले लिख देंगे, तो हु कौन का अंग्रेजी होता है हु, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख दिए हु। फिर उसके बाद हु की अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब कि है हूँ, हो की अंग्रेजी, यहाँ पर हूँ आया है तो एम लिख देंगे हम। ओके, फिर उसके बाद करता है, यहाँ पर आई लिख देंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है अगला सेंटेंस है आप कहाँ हो, लिखा है आप कहाँ हो, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम कहाँ की अंग्रेजी वेयर, फिर हो की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर आर, फिर उसके बाद आपकी अंग्रेजी लिखेंगे यू। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जो है इसे हल कर सकेंगे। ओके दोस्तों, तो आप जो है अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आप टॉपिक चाहते हैं, जो आप टॉपिक नहीं समझ में आता है इंग्लिश में, वह टॉपिक हमें जो है कमेंट करिए, उस पर जो है जल्द से जल्द जो है वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। ओके, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके। और दोस्तों 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड का ही वक्त लगता है। अगर आप जो है 1 सेकंड जाया करके सब्सक्राइब बटन जो है क्लिक कर देते हैं तो हम लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, जिससे आपको और अच्छा वीडियो हम दे सकेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।